अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो एचपीएससी प्रोजेक्ट वीडियो नंबर 14 लेके आए हैं। इस वीडियो के अंदर जैसा कि इसका जो पार्ट 1 पार्ट 2 है उसके अंदर हमने बीएमएस सिस्टम की इंस्टॉलेशन आपको दिखाई थी। अभी जो हम ये आपके सामने जो वायरिंग करें इसके ऊपर मैं ऑलरेडी इसकी वायरिंग और इसके जो पंप्स के ऊपर बीएमएस सिस्टम की इंस्टॉलेशन वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। वो अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी ये हमारा मेन एनसी कंट्रोलर है, नेटवर्किंग कंट्रोल इंजन। इसको हमने मेन आईओ जो आई इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होता है उसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद इसकी वायरिंग मैंने आपको करके दिखाई दी, उसके लिए भी मैंने कंप्लीट डिटेल। अब ये जो वायर्स हैं ये हमारी ऑन ऑफ की कमांड और उसके बाद स्टेटस के लिए हम यूज़ करेंगे। इसका हमने तमाम रूट का साइज़ कर लिया, यानी कि जिस रूट से हमने गुजारनी है केबल उसी के रूट की साइज़ की हमने केबल काट के इनको हमने वायरिंग की शेप देनी है। इस तरीके से हमने इसकी वायर्स पाइप के जो कंडूट पाइप यूज़ करना है या फ्लेक्सिबल पाइप यूज़ करना है, कोई भी आपने पाइप यूज़ करना है उसमें से आप इस वायर को निकाल के उसके बाद इनकी ट्रेसिंग आती है। इनको आपने टैग कर लिया होता है ऑलरेडी, जो जो साइज़ आपने यूज़ किया है। तो ये जो तमाम केबल्स हैं ये हमारे इलेक्ट्रिक पैनल में गई हैं, क्योंकि हमारा जो ऑन ऑफ वो भी हमने इलेक्ट्रिक पैनल से ही करना है ऑटो के पॉइंट पे। और जो हमारा स्टेटस है वो भी हम पैनल के अंदर एक्सेलरीज पॉइंट लगा के वो हम उसका स्टेटस हासिल करेंगे। अब इसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँ कि इसके ऊपर मैंने जो पहली वीडियो उसके अंदर हमने पंप का स्टेटस और उसका ऑन ऑफ के कमांड, उसके बाद ये एक्सेलरी पॉइंट है जो हम स्टेटस। अब स्टेटस से मुराद है कि जब आपने इसको ऑन करना है तो हमें ग्राफिक्स के अंदर बीएमएस सिस्टम में नज़र आए कि हमारा पंप वाकई में ही ऑन हो गया। इसके लिए ये आप देख रहे हैं ये हमारी तमाम वायर्स हमारे इलेक्ट्रिक पैनल में आ चुकी हैं। अब यहाँ पे जस्ट हमने जो ऑन ऑफ की कमांड है वो हमने सेलेक्टर स्विच जो होता है मैनुअल और ऑटो वो यूज़ करना है, ताकि आप मैनुअल भी पंप को चला सकें। और अगर आपने बीएमएस सिस्टम से पंप ऑन करना है तो आप उसको ऑटो पे करेंगे। अब ऑटो के जो पॉइंट होते हैं वो ऑलरेडी सिलेक्टर स्विच के वो हमारे पैनल के अंदर मौजूद होता है, उसको हम ट्रेस कर लेंगे। तो वहाँ पे हम जो हमारे रिले से, क्योंकि ऑन ऑफ की जो कमांड है वो हमारे रिले से आती है, तो यहाँ पे हम जब उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे सिलेक्टर स्विच से, तो यहाँ पे जो पॉइंट हमें मिलेगा ऑटो का उसके साथ हम उस केबल को कनेक्ट कर देंगे। तो सिलेक्टर स्विच हमारी आप देख रहे हैं हम इसको ट्रेस कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है हमारा इनमें से जो हमारा ऑटो के पॉइंट से आ रही है केबल उसके साथ हम इसको जो लीनियर लगा हुआ है नीचे इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। जो कनेक्टर लगा हुआ है नीचे उसके साथ हम कनेक्ट करके इस पॉइंट को ऑटो को, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी कंटिन्यूटी शो हो गई। तो वो केबल हमारी जो हमारे ऑन और ऑफ की कमांड हमारे पीएलसी से रिले और रिले के बाद हमारे ऑटो के पॉइंट पे आएगी, इसके साथ कनेक्ट कर देनी है। उसके बाद रह गई बात जो स्टेटस है। स्टेटस की जो वायर है वो हमने इस तरीके से वो हमारी पीएलसी से डायरेक्ट आती है। वो हम जो हमारा एक पॉइंट बनाएंगे हम एक्सेलरी का। अब एक वायर हमारी पीएलसी की आती है जिसके अंदर हम इसको स्टेटस स्टेटस के लिए जैसे ही हमारा पंप ऑन होगा तो जो ऑक्सिलरी के पॉइंट होंगे वो मेक हो जाएंगे, तो हमारा स्टेटस मिल जाएगा। अच्छा, ये टेम्परेचर सेंसर है जिससे हमारे फ़ैन ऑटो कंट्रोल होंगे। ये हमारा जो कूलिंग टावर की आउट लाइन होती है, यानी कि पानी जहाँ से ठंडा आता है ये उस लाइन के ऊपर लगाते हैं ताकि हमें पता चले कि पानी कितना ठंडा है। उसी हिसाब से हमारे फ़ैन ऑटो पे ऑन ऑफ हों, क्योंकि हमने इनको थर्मोस्टेट जो सेट पॉइंट देना है प्रोग्रामिंग में उसी के मुताबिक ये ऑन होंगे। अच्छा, ये जो हम केबल कनेक्ट कर रहे हैं ये हमारे स्टेटस के लिए है। अब यहाँ से हम इसका पॉइंट निकाल के ऊपर हम एक्सेलरी एक लगाएंगे। एक्सेलरी बेसिकली एक इजाफी कॉन्टैक्ट होता है। जैसे ही आपका मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर मेक होगा तो जो आपका एक्सेलरी का पॉइंट है वो हम यूज़ करेंगे नॉर्मल ओपन। तो जैसे ही मेक होगा तो वो हमारा नॉर्मल ओपन पॉइंट क्लोज हो जाएगा, तो हमारा सिग्नल दोबारा हमारी पीएलसी को चला जाएगा कि हमारा पंप ऑन हो गया। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से आपने जस्ट मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ऊपर इसको लैच करना है, इसको होल्ड करना है। उसके बाद याद है इस तरीके से आप इसको नीचे प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा और ये इसके ऊपर हमारे इजाफी कॉन्टैक्ट बन गए। तो जैसे ही हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर मेक होगा तो हमारा फ़ैन 1 फ़ैन 2 फ़ैन 3 फ़ैन 4 फ़ैन लगे हुए हैं। तो ये हमारे बीएमएस सिस्टम के ऊपर याद रखना, ये पॉइंट प्रेस होगा तो हमारा एक्सेलरी का पॉइंट मेक हो जाएगा और इसके कॉन्टैक्ट मेक होंगे तो हमारा जो पीएलसी से करंट आ रहा है वो हमारे बैक पीएलसी को जाएगा और हमें सिग्नल मिल जाएगा, हमारा फ़ैन ऑन हो गया।